प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य बड़े नाम में मैं पास्टर आशा राय आप सबको ब्लेस करती हूँ, सबको जय मसीह की कहती हूँ। खुदावन का धन्यवाद करते इस समय के लिए कि परमेश्वर हमारी जिंदगियों में काम करता है। वो बड़े बड़े मौजज़े करने वाला, अद्भुत अचंभे काम करने वाला हमारा खुदावन खुदा बादशाहों का बादशाह है। हालेलुया। सो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने जो वचन दिया वो मैं आपको शेयर कर सकूं और परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में काम करे और इस वचन की अगुवाई में आपको चलने में मददगार साबित हो। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं फिर से और परमेश्वर की स्तुति गीत एक हम गाएंगे। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, वो हमारा बादशाहों का बादशाह, हमारा राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु परमेश्वर यहोवा परमेश्वर खुदावन खुदा राजाओं का राजा है। सो उसकी स्तुति उसकी प्रशंसा करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, थैंक यू हॉली स्पिरिट। खुदावन जी, हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर कि आपका पवित्र आत्मा हमारे जीवनों में काम करता है। प्रार्थना करते हैं पवित्र आत्मा आप सब चीज़ों को, सब बातों को, इस समय को अपने कंट्रोल में ले। खुदावन के पवित्र आत्मा आपकी हजूरी को मांगते हैं। प्रभु जी आपकी दया और आशीष चाहते हैं। खुदावन परमेश्वर पिता, जो वचन मैं सुनाऊं खुदावन जी, आपका आत्मा मेरे अंदर से होकर सुनाए, बोले और प्रभु परमेश्वर पिता इनकी ज़िंदगियों में आप काम करें। ये वचन इनकी ज़िंदगी में भलाई को पैदा करे, इनके जीवन में जो इनकी अगुवाई में आगे बढ़ने में इन्हें मददगार साबित हो। खुदावन आप इस वचन के ज़रिए इन्हें छुएं और ये वचन इनकी ज़िंदगी में सौ गुना फल लेकर आए। कोई अंधकार की शक्ति इन फलों को चुरा ना सके। प्रभु हम आपकी स्तुति करते, आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, आमीन। यहोवा मेरा बादशाह, ओ करदा भला सदा। यहोवा मेरा बादशाह, ओ करदा भला सदा। ओ करदा भला अपने लोकां दे नाल, ओ करदा भला अपने लोकां दे नाल। ओदा वखरा अंदाज सदा। यहोवा मेरा बादशाह, ओ करदा भला सदा। पा जांदे बीमारों दे दर तो शिफा, ले लैंदे दुखियारा। पा जांदे बीमारों दे दर तो शिफा, ले लैंदे दुखियारा। सुन के ओ दुआ कलदा ए कलाम, करे बंदना तो भी आजाद। सुन के ओ दुआ है कि मेरी स्तुति करो, हरदम मेरी सना करो, मेरा धन्यवाद करो। सो परमेश्वर का धन्यवाद आपको करते रहना है। हालेलुया। आज जो मैं वचन परमेश्वर का आपको बताने जा रही हूँ, यही बताने जा रही हूँ कि परमेश्वर भला करने वाला परमेश्वर है। हम एक वचन, एक वर्स पढ़ते हैं अपनी बाइबल से, हम निकालेंगे भजन संहिता 107 उसकी 1 में लिखा है कि यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है और उसकी करुणा सदा की है। अब बाइबल बताती है कि यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। उसकी करुणा सदा की है मतलब परमेश्वर की दया सदा सदा के लिए आपके जीवनों में जाहिर रहती है, जाहिर होती है। उसकी प्रेजेंस हमेशा आपके जीवनों में जाहिर होती है, होती रहेगी। आपका काम है कि परमेश्वर में एक विश्वासी जन किस विश्वास के साथ जी रहा है। हालेलुया। कोई मायने नहीं करता है कि हमारी परिस्थितियां क्या हैं। बाइबल बताती है कि यहोवा का धन्यवाद करो
बाइबल में ये नहीं लिखा है कि जब हम अच्छी परिस्थितियों में हों तब हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। जब आप दुख में हैं, निराशा में हैं, हर तरह के हालात इस तरह से आपको काबू कर रहे हैं कि आपको लगता है कि आपकी जिंदगी में कोई रास्ता नहीं है, उस समय भी परमेश्वर का आपको धन्यवाद करना है। जब आपको लगता है कि सब रास्ते बंद हैं, आज परमेश्वर कहाँ है, वो मेरी प्रार्थना को नहीं सुन रहा, वो मेरे हालातों को नहीं देख रहा है, वो मेरे आंसू को नहीं देख रहा है, आप भूल में हैं। परमेश्वर भला है, उसकी करुणा सदा की है। हालेलुया। ये वचन आपकी आत्मा तक मैं महसूस कर सकती हूँ कि परमेश्वर किस तरह से आपको इस वचन के जरिए आपको छूने जा रहा है। परमेश्वर का जो फजल है वो आपकी जिंदगी में होने वाला है। खुदावन की ताकत और सामर्थ को आप अपने जीवन में महसूस करने जा रहे हैं। परमेश्वर कहता है कि लड़ और जीत, ये तेरी जिम्मेवारी है कि तू किस तरह से परमेश्वर की हजूरी में बढ़ रहा है। सो परमेश्वर आज आपसे बात कर रहे हैं कि मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरी अगुवाई में चल, मेरी पुकार को सुन, मेरी करुणा सदा सदा के लिए तेरे लिए रखी गई है, तो इससे अलग मत हो। हालेलुया। सो यहोवा भला है, उसकी भलाई हम इस बात से नहीं जान सकते कि हमारी जिंदगी में क्या भला हो रहा है या क्या हम बुरे दौर से गुजर रहे हैं। परमेश्वर की दया सदा के लिए है, उसने सदा के लिए हमारे ऊपर दया की। परमेश्वर हमें कभी नहीं भूलता, त्यागता नहीं है, कभी छोड़ता नहीं है। जब आप उसे अपना मित्र, अपना दोस्त, अपना सखा बना लेते हो, सब कुछ उसे बना लेते हो, तो परमेश्वर एक दोस्त की तरह एक उस अपनेपन से जब आप उसे पुकारते हो तो परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में वो काम करता है, वो मौजिज़े करता है, वो चमत्कार करता है और आपके हालातों को बदलता है। हालेलुया। मैटर नहीं करता है कि आज आपकी परिस्थितियाँ क्या हैं, आप किस दौर से गुजर रहे हैं। हालेलुया। अय्यूब को आप देख सकते हैं कि वो कितना महान परमेश्वर है, कि अय्यूब की ज़िंदगी में परमेश्वर ने किस तरह से काम किया। इतना महान परमेश्वर है वो अय्यूब को नहीं भूला, उसके दुख के दिनों में भी बाहर निकाल कर उसे परमेश्वर ने उसे फिर से खड़ा कर दिया। हालेलुया। बाइबल बताती है कि जिस तरह बाइबल में लिखा है कि धर्मी जन 7 बार गिरेगा तब भी वो उठ खड़ा होगा। आमीन। हालेलुया। सो सच में आप अगर 7 बार भी गिरते हैं तो परमेश्वर आपको उठाता है, आपको वो गिरने नहीं देता। बाजुकत इसके भी कि आपकी ज़िंदगी में पाप से पाप फिर आ रहे हैं, पर परमेश्वर आपको जानता है, परमेश्वर आपको समझता है। आप उससे माफ़ी मांगते, वो आपको माफ़ करता है। फिर भी क्या आप सही कर रहे हैं? आप परमेश्वर की उस हजूरी को अपने जीवन में लेना सीखें, उसकी प्रेजेंस को अपने अंदर सोखना सीखें। जितना आप उसकी प्रेजेंस को अपने अंदर सोखेंगे उतना आप परमेश्वर की हजूरी में बढ़ेंगे। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। परमेश्वर का धन्यवाद करें, वो भला है और सचमुच वो खुदावन परमेश्वर आपकी ज़िंदगियों में काम करता है। वो आपके जीवनों को संभालता है, वो आपकी ज़िंदगी के हालातों को बदलने के काबिल परमेश्वर है। वो इतना महान परमेश्वर है, आपकी सोच से भी परे वो महानता रखता है, क्योंकि वो उस खुदा का इकलौता बेटा है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है नए नियम में, बाइबल में जब आप पढ़ते हैं उसमें लिखा है कि परमेश्वर यीशु मसीह कहते हैं कि जिसने तुम्हें स्वीकार किया उसने मुझे स्वीकार किया, जिसने मुझे स्वीकार किया उसने मेरे पिता को स्वीकार कर लिया। हालेलुया। सो खुदावन को आप परखें ना, जो परमेश्वर को परखता है वो गलती कर देता है। यही परमेश्वर को आप परखने वाले आप कौन हैं? आप इस धरती के एक हम खुद को अगर माने हम इतने भी काबिल नहीं, परमेश्वर ने हमें एक कण की तरह है, हम पृथ्वी एक कण की तरह है, उसमें हम एक छोटी सी एक डॉट भी नहीं है। एक इंसान की वो इतनी परवाह करता है खुदावन। हालेलुया। सो इतनी हमारी इम्पोर्टेंस है। परमेश्वर अगर सब चीज़ों को सब बातों को अगर वो देखता है, वो हमें देख रहा है, वो हमारे हालातों को देख रहा है, हमारे दुखों को भी देख रहा है, हमारे आंसुओं को भी देख रहा है। बस वो ये देखता है कि मेरा बेटा, मेरी बेटी किस तरह से मेरी हजूरी में बढ़ रहे हैं। हालेलुया। सो यहोवा भला परमेश्वर है, उसकी करुणा सदा की है। आमीन। हालेलुया। आप सदा की करुणा के लिए बुलाए गए हो। आपके बच्चे, आपकी आने वाली पीढ़ी
परमेश्वर की दया के लिए बुलाए गए। कितनी महान बात है कि आपका घराना, यहाँ तक कि आपके पशु, आपका कारोबार, आपकी हर एक चीज़ परमेश्वर की दया के लिए बुलाई गई है, क्योंकि आप परमेश्वर के प्रेम किए गए जन हैं। मतलब परमेश्वर ने आपसे ऐसा प्रेम किया है, आप उस प्रेम के एक फल हैं। परमेश्वर के लिए बहुत कीमती हैं, बहुत प्रीशियस हैं। आपकी सोच से भी परे आप खुदावन के लिए प्यारे हैं, प्रिय हैं। हालेलुया। आपके लिए ही प्रभु यीशु मसीह ने अपना लहू बहाया। आमीन। हालेलुया। सो इसलिए आज से रोज परमेश्वर का धन्यवाद करें, क्योंकि वो भला है, उसकी करुणा सदा की है। परमेश्वर की प्रेजेंस को आप जब फील करते हैं तो खुदावन आपके अंदर से बोलता है। हालेलुया। सो उस परमेश्वर की प्रेजेंस को मैं महसूस कर रही हूँ अभी इसी समय, और ये प्रेजेंस आपकी ज़िंदगियों में काम करे। खुदावन के लहू को जब आप डिक्लेयर करते हैं, उसे पी लेते हैं, उसे ले लेते हैं, सो खुदावन आपके अंदर से बोलता है। खुदावन आपको उस कॉलिंग में, उस बुलाहट में लेकर चलता है। आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, खुदावन के लिए चाहिए। फिर देखें कि परमेश्वर आपके हालातों को किस तरह से बदलता है। हालेलुया। जब आप उसका धन्यवाद करेंगे, वो अपना भलापन आपकी ज़िंदगियों में जाहिर करेगा। हालेलुया। चाहे हम मुश्किल समय से ही क्यों ना गुजर रहे हों, हम उसकी भलाइयों को फिर से जल्द देखेंगे। आमीन। सो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ इस वचन के लिए। परमेश्वर आपको बहुत बहुत ताकत दे, सामर्थ्य दे। धन्यवाद यीशु। सो बहुत बहुत धन्यवाद परमेश्वर का पिता, हम आपका धन्यवाद करते प्रभु जी। मेरे सामर्थ्य परमेश्वर पिता, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। आपकी सामर्थ्य को मैं महसूस कर रही हूँ खुदावन। ये सामर्थ्य इनकी ज़िंदगियों में काम करे मेरे जलाली परमेश्वर पिता। तेरा अनुग्रह इनके जीवनों में काम करे पिता। ये वचन इनकी ज़िंदगी में 100 गुना फल लेकर आए पिता। ये तेरी भलाई को समझे खुदावन, तेरी बुलाहट को समझे खुदावन, तेरे नाम को महिमा दे खुदावन, तेरा धन्यवाद करें। सचमुच यहोवा परमेश्वर तू भला है, इनके बोझ को उठाने वाला तो खुदावन खुदा है पिता। हम इस काबिल नहीं खुदावन, तूने हमें इस काबिल बनाया पिता। तेरा वचन घर घर जाए खुदावन, तेरे नाम में रूहें बचे खुदावन पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ खुदावन जी, इन सबको ब्लेस करती हूँ मेरे परमेश्वर, मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। जितने भी जन इस वचन को सुने खुदावन, ये वचन इनकी ज़िंदगियों में घर घर जाए खुदावन। ये तेरी अगुवाई में चले खुदावन, तेरे नाम में, विश्वास में, तुझ में बढ़ते जाए मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। ये ऊंचे किए जाए, उकाब के लाए मेरे सामर्थ्य पिता। तेरी दया, तेरी आशीष इनके जीवनों में बनी रहे खुदावन। हर अंधकार की शक्ति इनके जीवनों से हम दूर कर दे खुदावन। हर तरह की बीमारी, डिप्रेशन से ये आज़ाद है खुदावन। आपका आत्मा इनके जीवनों में काम कर रहे खुदावन। जितने भी जन खुदावन जी इस समय पिता परमेश्वर, भाई बहन जो तनाव में, डिप्रेशन में है, डिवोर्स का केस जो सोच रहे हैं डिवोर्स लेने का, परमेश्वर पिता मैं महसूस कर रही हूँ खुदावन कि उनके डिवोर्स कैंसिल है, उनके डिवोर्स कैंसिल है खुदावन। मैं डिक्लेयर करती तेरी आत्मा को पिता, आप इनके जीवनों में काम कर रहे हैं, इन्हें छुए पिता। जितने भी जन बाहर विदेश जाने के लिए फाइल को लगा रहे खुदावन जी, उनकी फाइल्स ब्लेस है। उनकी फाइल्स पर मैं अनुग्रह को घोषित करती, फेवर को घोषित करती, तेरी दया आशीष को ये ग्रहण करें प्रभु जी। हर तरह के दुख से ये बाहर निकले, हर तरह की निराशा से आप इन्हें बाहर निकालने जा रहे हैं, और यूथ को, यंग जनरेशन को आप इस्तेमाल करने जा रहे हैं। आपका वचन इनके जीवनों को छुए और 100 गुना फलों के साथ ब्लेस करें पिता। तेरा आत्मा इनकी अगुवाई करे, इनकी बुलाहट इन्हें बता मेरे खुदावन। इनकी आत्मिक आँखें, इनके शारीरिक कान खुल जाए मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। आत्मिक कान खुल जाए, शारीरिक कान खुल जाए, हर तरह से ये चौकस रहे खुदावन जी, और शैतान इन्हें भरमाने न पाए खुदावन पिता। हर तरह की शैतानी फाउंडेशन को निकालते यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम, इनके जीवन से हिलाते तोड़ते उन चीजों को यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में पिता। तेरी सामर्थ, तेरी दया, तेरा अनुग्रह, पवित्र आत्मा की आग उतरे, और हर अंधकार की शक्ति, वो आत्माएं चल जाएं जो प्रभु की ओर से नहीं है खुदावन खुदा। हर जादू टोना, हर जादूगरी की तस्वीर, हर तरह का गूंगा पर बहरापन, हर तरह की शैतानी आत्माएं चाहती रही यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में प्रभु जी। जो बीमार है वो
वो बीमारी से आज़ाद हो रहे राइट नाउ खुदावन। आपका आत्मा इन्हें छू रहा है खुदावन। हर तरह की रसोली पथरी इनकी बॉडी से आउट हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हर तरह का फीवर, वायरल फीवर, गंदी आत्मा, इन्फेक्शन की आत्मा इनकी बॉडी से आउट हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। पिता का अनुग्रह, प्रभु की दया इनके जीवनों के ऊपर काम करे, इनके बच्चों के जीवन में काम करे, इनके बच्चों के फ्यूचर को ब्लेस करते, स्टडी को ब्लेस करते, हर तरह की कर्जे की आत्माओं से इन्हें निजात देते यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु जी जितने भी कोर्ट केस चल रही है आजादी को पाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। तेरे फेवर को घोषित करते इनके जीवनों के ऊपर ये ऊंचे किए जाएं और ये आगे बढ़े और गवाहियों के साथ वापस आए यीशु नासरी के सामर्थ्य नाम में। पिता परमेश्वर हर तरह की दर्द, तकलीफ, माइग्रेन, सिर दर्द की प्रॉब्लम से निजात पाए, नसों की बीमारियों से, दर्द तकलीफ से या आजादी पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हर तरह का कैंसर, फेफड़ों की बीमारियां, टीवी की प्रॉब्लम इनकी बॉडी से आउट हो यीशु नासरी के सामर्थ्य नाम में। खुदावन तेरी सामर्थ, तेरी दया इनके जीवन में काम करे। पवित्र आत्मा की आग और सामर्थ इनके जीवन में काम करे। तेरा दाहिना बड़ा सामर्थ्य हाथ इनके जीवन में काम करे, इनके जीवन के हर एक हिस्से में जाए, नौकरी में जाए, जॉब में जाए, स्वर्गीय रिश्ते इनकी जिंदगी में रिलीज हो खुदावन यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैंने ब्लेस करती हूँ, आशीषित करती हूँ। पिता आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं आपकी हजूरी के लिए, आपकी प्रेजेंस के लिए, इनके जीवनों में जो आपने काम किया, आपने कर दिया, ये गवाहियों के साथ वापस आ रहे, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। सारी महिमा, इज्जत और जलाल आपके जिंदा नाम को मिले, मांगते यीशु नासरी के नाम में। आमीन, आमीन, आमीन।